जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, सबसे पहले एमएस पेंट के बारे में हम बात करें तो एमएस पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। और एक प्रकार का ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहली कंडीशन कि हमारे सामने की एमएस पेंट ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर बटन हम दबाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रन कमांड। क्या बोला जाता है? रन कमांड। ये जैसे कि विंडो प्लस आर दबाते हैं तो क्या ओपन होकर के आता है? इसको क्या बोलेंगे? रन कमांड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम रन कमांड के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को मूव कराने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपका रन कमांड बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आपको एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना होता है एमएस पेंट। एमएस पेंट स्मॉल में हो कैपिटल में हो मतलब उससे नहीं है, स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे ही ओके करते हैं तो आपके सामने पेंट का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये तरीका है कि आप आ जाइएगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आने के बाद यहाँ पे केवल टाइप करेंगे PAINT, तो भी आपके सामने पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दो तरीका। और तीसरा तरीका क्या है? देखिए, आप माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले न्यू वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आ जाना है शॉर्टकट पे। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है एमएस पेंट। अब यहाँ से नेक्स्ट करिए, फिनिश करेंगे तो भी यहाँ पे एमएस पेंट का सिंबल बन करके आ जाए। कोई दिक्कत? तीन तरीका मैंने आपको बताया जिसके माध्यम से आप आसानी तरीके से पेंट की सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाते हैं। ये तीन तरीका मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे या तो आप यहाँ पे सर्च पे आइए, कभी कभी सिस्टम पे सर्च वाला ऑप्शन दिखाता नहीं, तो सर्च का अगर ऑप्शन आप ओपन करना चाहते हैं तो विंडो के साथ यस बटन दबाना होता है। क्या दबाना है? विंडो प्लस यस। और यहीं पे टाइप करिएगा PAINT, तो भी पेंट का सॉफ्टवेयर आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए, एमएस पेंट की जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको किसके बारे में बताया था? नोटपैड, याद है? इस नोटपैड की सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस ऑप्शन का क्या नाम होता है। सबसे टॉप वाले पट्टी का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? सबसे टॉप वाले पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। बड़ी जल्दी आप लोग भूल गए। हाँ, क्या नाम होता है? टाइटल बार होता है। और इस टाइटल बार में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले अपनी सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे शो करके दिखाता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया। ये मैंने आपको नोटपैड में भी बताया था। और इसके बाद से यहाँ पे मिनिमाइज बटन होता है, और ये मैक्सिमाइज बटन होता है जिसको रिस्टोर डाउन के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन सा बटन होता है? क्लोज बटन होता है। ये तीन बटन पाए जाते हैं किसमें? किसमें पाए जाते हैं? टाइटल बार में। इसके बाद से देखिए, अगर हम इसके जस्ट नीचे वाले ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है मेनू बार। क्या नाम होता है? मेनू बार होता है, जिसको हम टैब के भी नाम से जानते हैं। मैंने बताया था इसको टैब के भी नाम से जाना जाता है, प्लस इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ यहां से लेकर के यहां तक इसको बोला जाता है रिबन्स। क्या बोला जाता है? रिबन्स। RIBBON, रिबन्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना। और इस रिबन में बहुत सारे ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप हो गया, इमेजेस ग्रुप हो गया आपका, देखिए यहाँ पे टूल्स ग्रुप हो गया आपका, शेप ग्रुप हो गया आपका, प्लस कलर्स ग्रुप हो गया। ये सब एक प्रकार के ग्रुप होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या होता है? ग्रुप्स होता है। और इसी के जस्ट नीचे अगर हम इस ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का स्पेलिंग क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार,
और ये अभी तो आपको जो है रिबन्स के नीचे दिखा रहा है ना, आप इसको रिबन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इसका नाम ही होता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार। अब इसका वर्क क्या होता है, तो जैसे इस डेटा को सेव करने के लिए आपको कंट्रोल एस दबाना होता है ना, आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से काम हो जाए, बस इस पॉइंट पे आप क्लिक करिए। अभी तो नहीं क्लिक करनी पाए क्योंकि ये सारा ऑप्शन आपका ही नहीं बना। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। कोई डेटा अगर आपको पेन करना है, किसी डेटा को आपको सेव करना है, कोई डेटा आपको प्रिंट करना है, समझ में आ रहा है ना, किसी के पास मेल करना है, ये सारा आपका क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन आपको मिलता है। समझ में आ रहा है ना, ये सारा का सारा ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलता है। और प्लस इसके बाद से देखिए, यहाँ पे जो ये इंचेस टाइप में आपको दिया हुआ है, जो ये सेंटीमीटर टाइप का नहीं दिया है, इसका नाम होता है रूलर। क्या नाम होता है? रूलर। RULER, रूलर। ये रूलर होता है। जैसे कोई ड्राइंग बनाना होता है, उसमें दिया होता है इतने बाई इतने का ही आप बनाइए, बोलिए, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए आपका रूलर ऑप्शन काम करता है, स्केल का काम करता है, जिसको हम हिंदी में इंच पटरी बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे रूलर का वर्क होता है। और ये हमारा देखा जाए तो ये हमारा ब्लैंक पेज होता है। क्या है? ब्लैंक पेज है। अब जैसे कि ब्लैंक पेजों की अगर आपको साइज को बढ़ाना हो, तो यहाँ पे देखिए एरो, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट टाइप का बना हुआ दिख रहा है, पर इसमें अभी एरो नहीं बन रहा। अभी हम एरो बनाएंगे तब इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं। और प्लस सबसे नीचे वाले ऑप्शन का क्या नाम होता है? स्टेटस बार। चलिए, ये तो आपने याद किया था, इसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। और स्टेटस बार में ये शो करके दिखाता है कि पेज की साइज मैक्सिमम आपने क्या लिया, मिनिमम आपने क्या लिया, ये आपका स्टेटस बार में शो करके दिखाता है। तो चलिए, ये मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन अभी करवाया, किसका? MS पेंट का। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए और भी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बताते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसकी साइज को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, किसकी साइज? ब्लैंक पेज की साइज। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ दिख रहा है, इसी को ड्रैग करके आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट बना है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं। हो सके कि आप लैब में जाएंगे तो ऐसे ही आपको इंटरफेस मिले देखने को, तो आप इसे गड़प मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन में मत होइएगा। यहाँ पे जो आपका साइड साइड का एरो जो दिया है, इस पेज को यहाँ से बढ़ाने का ही ये काम करता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने इसका नाम बताया, क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता है? क्विक एक्सेस टूल बार इसका नाम होता है। अगर हम इसको रिबन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो इसी पे ट्रिक करिएगा। और यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन आपका इनेबल है। अगर कोई नया पेज आपको लेना है, कोई डेटा आपको ओपन करना है, कोई फाइल आपको सेव करना है, कोई फाइल आपको प्रिंट करना है, ये सारा ऑप्शन आपका क्विक एक्सेस टूल बार में दिया है। लेकिन आप एक लेके जाना चाहते हैं रिबन के ऊपर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, शो एबव द रिबन। आप इसको रिबन के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? पुनः नीचे लेके आना चाहते हैं, इसी पॉइंट पे क्लिक करिए और आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। देखिए, अब नीचे आ गए। और अगला क्या पॉइंट दिया है? तो मिनिमाइज द रिबन। जैसे कि मान के चलिए ये पूरे रिबन्स को अगर आपको मिनिमाइज करना हो, तो आप माउस का राइट बटन दबाएंगे तो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मिनिमाइज द रिबन। रिबन दिख रहा है? यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से इसको अगर आप हटा देंगे तभी जाकर के आपका रिबन यहाँ से दिखने लगेगा। वो सारे ऑप्शन आपको इसमें दे रखा है। देखिए, अगर आप ये यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, अगर यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। तो चलिए, ये MS पेंट का सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हुआ है। MS पेंट पे प्रॉपर हम वर्क कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहाँ पे प्रॉपर हम वर्क कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कट और कॉपी दो ऑप्शन आपका दिया, जो अभी आपका इनेबल नहीं है। इनेबल होगा क्यों? तो यहाँ से हम कोई एक शेप ले लेते हैं और यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। क्या अभी दोनों ऑप्शन इनेबल हुआ है? तो कट और कॉपी के बारे में मैंने आपको अंतर बताया था। कट का प्रयोग किया जाता है एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए, और कॉपी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वही डेटा बार बार आपको पेस्ट करना हो, इसके लिए कॉपी का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे हम इस डेटा को लेकर के आते हैं और राइट साइड में देखिए, ये दोनों ऑप्शन तब हाईलाइट होगा जब हम इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे।
तो आप आ जाइएगा सबसे पहले सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे। बहुत सारा सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे केवल ले लेते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, प्लस टाइप का सिंबल दे रहा है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन करें, जैसे ही छोड़ेंगे तो कट कॉपी हाईलाइट होगी। क्या इसके पहले हाईलाइट था? तो कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ से कट हो जाएगा, और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे कट पेस्ट का प्रयोग होता है। अगर कॉपी की बात करें तो कॉपी का मतलब ये होता है कि ये डेटा आपका यहाँ पर भी दिखेगा, जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऐसे खींचते जाइए। देखिए देखिए कितना सारा बन गया। कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींचते जाना है। जितने बार खींचेंगे उतने बार इसकी कॉपी बनता चला जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें दो ऑप्शन दिया है। देखिए एक आपका पेस्ट दिया है और एक आपका पेस्ट फ्रॉम दिया है। इन दोनों में अंतर है कि पेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और पेस्ट फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो देखिए जब भी आपको पेस्ट फ्रॉम का प्रयोग करना हो, तो जैसे कि मान के चलिए कोई फोटो है और उस फोटो को हमको फ्रेम में रखना है, तो सबसे पहले तो कोई शेप आप यहाँ पे ले लीजिए, इसी शेप में हमको फोटो को लगाना है। समझ में आ रहा है ना? इसी स्टेप में हमको क्या करना है, फोटो को लगाना है। तो आप चले आइए सबसे पहले पेस्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाइएगा पेस्ट फ्रॉम, ये कंप्यूटर में लेके आएगा, और यहाँ से जिस भी फोटो को आपको लगाना है इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप इसकी साइज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा करिएगा, और यहाँ पे ला करके आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको राइट में कर दिया जाए, तो वहां पे यहाँ पे सिलेक्शन पे आइए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार टाइप का सिंबल बन रहा है, यहाँ पे स्टार टाइप का सिंबल बन रहा है ना, इसी के माध्यम से आप इसको थोड़ा सा और राइट साइड में आप लेकर के आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? निधार है पूरा। जाओ मुंह धो के आओ। एक बार और समझिए मैंने कैसे बनाया इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम एक शेप ले लेंगे और इस शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसी शेप के अंदर अगर मतलब कोई सा भी फोटो अगर इसमें इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले आप आ जाइएगा कहाँ पे, पेस्ट फ्रॉम पे। पेस्ट पे नहीं, पेस्ट फ्रॉम पे आपको आना। तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से हम किसी इमेज को आसानी तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी साइज को बढ़ा करके इसमें हम ला करके एडजस्टमेंट करेंगे। अगर इसको राइट में लेके जाना है तो पुनः सिलेक्शन पे आएंगे, और यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्शन करने के बाद इसको हम राइट साइड में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला करके। कोई दिक्कत किसी को? बाकी ऐसे अगर आप नॉर्मल करना चाहेंगे, जैसे कि मान के चलिए मैंने ऐसे ओपन कर लिया, कोई शेप मैंने ले लिया, अब इसी में हमको फोटो लगाना है, तो कंट्रोल के साथ मैंने ओ बटन दबाया, यहाँ से आप कोई फोटो आप ले लीजिए। देखिए जैसे ही ओपन करेंगे तो कहेगा कि पहले इस डेटा को आप हटाइए, तभी तो उसको फोटो को हम लाएंगे। तो अगर डोंट से पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज पे वही फोटो आपका इंसर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेम में फोटो लगाने का सबसे बेहतर उपाय कि आपको पेस्ट फ्रॉम का हेल्प लेना होता है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, देखिए अगला जो इसमें ऑप्शन आपका दिया है, सिलेक्शन में बहुत सारा आपका सिलेक्शन दिया है। एक आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, एक आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, एक आपका सेलेक्ट ऑल है, और एक आपका इनवर्ट सिलेक्शन आपका दिया है, और इसके बाद से डिलीट है, इसके बाद से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपका दिया है। देखिए बारी बारी से पूरे ऑप्शंस के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो एक कोई शेप लेते हैं और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब इसी का कई सारा लेयर बनाना होगा तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा?
पहले इस डेटा को हम यहाँ पे सिलेक्शन पे आएंगे, इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अरे कॉपी होगा तभी तो आप कॉपी कर पाएंगे, सॉरी सिलेक्शन होगा तभी तो कॉपी कर पाएंगे। तो एक बार Ctrl+C बटन दबा के कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद तब जाकर के जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, तो आप इसको खींचते जाइए माउस का लेफ्ट बटन दबाकर, इसका कई सारा लेयर बनता जाएगा। अभी मैंने बताया है, अभी मैंने बताया है ना, ऐसे बढ़ाते जाइए इसकी साइज जितना भी आपको बढ़ाना है। पर ये ध्यान रहे कंट्रोल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल को दबाए रखना है। अब चलिए इसमें हम कलर कैसे भरेंगे, तो देखिए कलर भरने के लिए यहाँ पे कलर का आपका डब्बा दे रखा है, और यहाँ पे पेंसिल भी आपका दिया। देखिए कोई ड्राइंग वगैरह बनाना हो तो इसमें आपका पेंसिल भी दिया। देखिए अगर मिटाना हो, अगर मिटाना हो तो यहाँ पे इरेजर भी आपका दे रखा है। देखिए यहाँ पे इरेजर भी आपका दिया है, पर इरेजर की साइज बहुत छोटा आपका दिख रहा है। हाँ, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो इरेजर की साइज बड़ी हो जाएगी। अब देखिए कितना बड़ा इरेजर आपका दिख रहा है। बस माउस का लेफ्ट बटन दबाते जाइए, ऐसे पूरा मिटाते जाइए। देखिए ये सारा ऑप्शन आपका दिया है। देखिए सब इरेज हो गया। अब देखिए तो जैसे कि अगर आपको इसमें कलर भरना हो तो कलर भरने के लिए सबसे पहले कलर वाले डब्बे का आप इस्तेमाल करिए, और यहाँ पे कौन सा कलर भरना है कोई कलर आप ले लीजिए। मैंने रेड कलर ले लिया। यहाँ पे देखिए डब्बे का सिंबल बना है, इससे में भरते जाइए कोई सा भी कलर लेकर के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये पूरा कलर आपका होता जाएगा। देखिए पर अगर यही कलर अगर आप आउटलाइन पे भरते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो ले लिया, अगर यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसी को येलो कर देगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ड्राइंग आप बनाइएगा। देखिए कोई भी शेप पे अगर कलर आपको भरना है तो कलर वाला डब्बा यहाँ से उठाइए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर इसमें भरते जाइए। यहाँ पे आप इसको कलर कर सकते हैं। अब चलिए चूंकि सिलेक्शन के बारे में हमको समझना था, यहाँ पे सिलेक्शन मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पहला ऑप्शन दिया है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता क्या है? आयताकार। क्या होता है? आयताकार होता है। देखिए इसका मतलब होता है आयताकार सिलेक्शन। आयताकार सिलेक्शन होता है। इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस में आप ऐसे डेटा को आप सिलेक्शन कर पाते हैं। देखिए ये डेटा आपका सिलेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये आयताकार सिलेक्शन होता है। इसके बाद से और भी इसमें सिलेक्शन दिया है। एक आपका दिया है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसका क्या प्रयोग है फ्री फ्रॉम का? तो यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का सिंबल मिलेगा। अब इसके माध्यम से आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका डेटा सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए इसके अंडर में जो आएगा वो डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए केवल वही सिलेक्शन हुआ होगा जो इसके अंडर में आया होगा। देखिए बाकी सबको छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कौन सा सिलेक्शन है? फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब हम पेंसिल के हिसाब से कुछ ऐसे बनाएंगे, और बनाने के बाद जैसे क्या होगा कि हम जितना इसके अंडर में आएगा बस वही आपका सिलेक्शन होगा, बाकी सबको क्या कर देगा? छोड़ देगा। देखिए तो ये आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है। और भी क्या इसमें ऑप्शन दिया है? तो और इसमें ऑप्शन आपका लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल। अगर इसके आप क्लिक करते हैं, कंट्रोल ही दबाते हैं, तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो पाता है। एक साथ पूरा डेटा आप सिलेक्शन कर पाते हैं। अब चलिए इसके बाद से अगला क्या सिलेक्शन दिया? तो अगला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे इनवर्ट सिलेक्शन। अब इसका क्या प्रयोग है देखिएगा। सबसे पहले हम सिलेक्शन पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जब भी सिलेक्शन करें तो इन दोनों को छोड़ करके सिलेक्शन हो। तो इसके लिए आप सिलेक्शन पे आइए और यहाँ पे ले लीजिएगा इनवर्ट सिलेक्शन। देखिए दोनों को छोड़ करके ही सिलेक्शन किया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका इनवर्ट सिलेक्शन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका डिलीट। जितना भी आपने सिलेक्शन किया यहाँ से डिलीट कर दीजिए, पूरा गायब हो गया। देखिए पहली मर्तबा जो मैंने सिलेक्शन किया है उसको छोड़ दिया, बाकी सबको डिलीट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन।
अब इसका क्या प्रयोग है, तो यदि आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए ट्रिक है ना इस पे, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से लेकर के यहां तक आपने सिलेक्शन किया, ये डेटा आपका अलग हो जाएगा। या आप यहाँ पे ले लीजिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के हिसाब से ट्रांसपेरेंट करिए, तो ऐसे आयताकार में जितना भी आपने सिलेक्शन किया होगा बस उतना ही सिलेक्शन करके अलग कर देगा। देखिए ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। देखिए जितना सिलेक्शन करेगा उतना ही को बस अलग कर सकता है, ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन आपका होता है। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए केवल सिलेक्शन का प्रयोग करके हम बता रहे हैं कि सांप कैसे बनाया जाता है इसमें एमएस पेंट में। हाँ सांप बनाना, तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे आप शेप ले लीजिएगा, राउंड वाला शेप, ऐसे ओवल वाला शेप दिया है ना, इसी शेप को लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है ना। एक शेप ऐसे बनाइएगा और इसी शेप के अंदर दो शेप ऐसे और बना दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पे एक शेप मिलेगा, कर्व शेप इसका नाम है, यहाँ पे कर्व शेप पे क्लिक करिएगा और ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब नीचे से ऐसे खींच लीजिए। इसके बाद आपको ब्लैक कलर लेना है, यहाँ पे कलर वाला डब्बा, और इसमें कलर आपको भर देना है। कलर भरने के बाद फिर आपको येलो कलर लेना है और इसमें आपको येलो कलर भर देना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इतना हो जाएगा। एक बार और बता दें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाएंगे शेप पे, एक शेप लेकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसी शेप के अंदर दो आंखें बना देंगे ऐसे, देखिए ठीक है ना। इसके बाद से यहाँ पे ले लेंगे कर्व शेप और इसको यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसको नीचे खींच देंगे, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे ले लेंगे कलर वाले डब्बे को और दोनों आंखों में हम कलर भर देंगे इसका, देखिए। इसके बाद से आपको लेना है येलो कलर, इसमें भी आपको येलो कलर फिलअप कर देना, कोई दिक्कत। इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन पे, और यहाँ पे पहला सिलेक्शन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपको लेना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सिलेक्शन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद से आप आइएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे, ट्रिक रहने दीजिएगा। अब शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींच सकते हैं, शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना, हो जाएगा। हो जाएगा कि एक बार और बताना पड़ेगा? देखिए बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम शेप ले लेंगे, ये राउंड वाला शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। शेप जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा फिगर बनेगा, शेप छोटा होगा तो सांप आपका छोटा होगा, शेप बड़ा होगा तो शेप आपका मतलब जिसके हिसाब से शेप होगा उसी के हिसाब से बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, दो आंखें ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे दो आंखें बना लीजिए और बनाने के बाद यहाँ पे कर्व शेप लेकर के ऐसे खींच लीजिएगा, खींचने के बाद नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। इसके बाद से कलर वाला डब्बा आपको लेना है और इन दोनों में आपको कलर भर लेना है। कलर भरने के बाद पुनः आपको यहाँ से येलो कलर लेकर के इसमें भी कलर भर लेना, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे आना है सिलेक्शन पे और पहली सिलेक्शन ऐसे कर लेना। इसके बाद से आपको आना है सिलेक्शन पे, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इनेबल होना चाहिए। अब शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, अब एमएस पेंट है, बहुत सारा बना सकते हैं पेंटिंग, हो जाएगा। तो इतना करिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल, ठीक है, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा।